सबसे सुंदर देश अगर इस दुनिया में कोई है तो वो भारत देश है। भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया होगा तो सारी चीजें, संपन्न देश अगर कोई बनाया तो भारत देश को बनाया। जहाँ नदियां भी हैं, पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं, जंगल भी हैं, मिनरल्स भी हैं, मेहनती लोग भी हैं। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आर्ट सब्जेक्ट में। तो आज सीखने वाले नहीं है और आपको बताने वाले क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो आपकी 15 अगस्त क्यों मनाई जाती है, इस विषय पे हमने आपके लिए 10 प्रश्न लेके आए हैं जो आपको हर एक भारतीय को पता होने चाहिए। नहीं तो आपका जो थंबनेल था वही हाल था आपका। अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो आपका वही हाल फिर से हो जाएगा, कोई और आएगा, फिर कोई और आपके धन को लूट के ले जाएगा। तो कौन कौन से वे प्रश्न है जिनको आपको पता होना बहुत जरूरी बात है। तो आपके प्रश्न पहले हम आपको बता देते हैं, फिर हर एक प्रश्न को विस्तार से बताएंगे। हर एक लाइन, हर एक डाउट आपका होगा क्लियर इन प्रश्नों के माध्यम से, और किसी के भी वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, आखिर क्या है रीजन इसके पीछे, 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, 15 अगस्त में क्यों मनाया जाता है, और फिर आपका जुलाई में क्यों नहीं मनाया जाता है, सब कुछ बताएंगे। तो हर एक प्रश्न आपके दिमाग से लिया गया है। कौन कौन से प्रश्न है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि क्यों मनाते हैं हम 15 अगस्त को। फिर उसके नीचे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कि 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं, कोई और डेट को क्यों नहीं। स्वतंत्र दिवस का मतलब क्या है। महात्मा गांधी को गोली क्यों मारी गई थी, क्या इन्होंने दिक्कत की थी कि नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी 1 साल बाद। ठीक, फिर उसके आगे की बात है, लाल किले पर ही झंडा क्यों फहराते हैं, ताजमहल पे क्यों नहीं, कुतुब मीनार पे क्यों नहीं, और भी इमारत है उन पे क्यों नहीं फहराते हैं, लाल किले पर ही क्यों थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो भारत गुलाम कैसे बन गया, क्या भारत के पास बुद्धि नहीं थी, कि भारत के लोगों के पास ताकत नहीं थी, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हर घर तिरंगे का क्या मतलब है। फिर उसके बाद सबसे पहले झंडा किसने फहराया, चलिए इस पे भी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद सन 2024 में कौन सा स्वतंत्र दिवस मनेगा, तो स्वतंत्र दिवस इसका आंसर तो आपको देख गया होगा, 78 दिवस मनाएंगे स्वतंत्र दिवस हम लोग। फिर स्वतंत्र में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही 10 प्रश्नों का उत्तर मात्र 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले सीखना है, और जब सीख जाते हैं तो आप अपने घर पे चर्चा करें या अपने छोटे भाई बहनों को भी सिखाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। तो इसका उत्तर छोटा सा है कि जब आपका देश आजाद हुआ था, भारत देश आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त को। 15 अगस्त को आजाद हो गया था स्वतंत्र रूप से, लेकिन इसकी चर्चा कब हो गई थी, जो आपका 1981 था, 1981 में 1931 लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ अधिवेशन हुआ था, लाहौर में। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि हमें पूर्ण स्वराज की मांग कर देनी चाहिए। अब कब करेंगे, ये प्रश्न नंबर 2 में बताएंगे, तभी आपको फुल मिल पाएगा। ठीक, कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमको पूर्ण स्वतंत्र मिल गया था। हम जहां चाहे वहां बैठ सकते हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, किसी के दबाव में ये काम नहीं करेंगे। अगर हम बैठे हैं तो वो वहां चाहे हमको 2 चौका मार दिए। पहले जमाने में होता था, कब होता था, जब आपका 1757 से लेके 1947 तक ये भारत क्या रहा, गुलाम रहा। किसका, ब्रिटिश सरकार का गुलाम रहा। आखिर क्यों इतने साल ये गुलाम रहा, ये कैसे बना इतने साल गुलाम, तो संपूर्ण चर्चा होगी प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। तो अभी आप लोगों ने जल्दी ही सीखा है कि क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था। ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। अब लेकिन प्रश्न 2 क्या है, 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं,
हम भैया जी अप्रैल में क्यों नहीं बनाते हैं, जुलाई में क्यों नहीं बनाते हैं, अप्रैल में क्यों बनाते हैं, ये आपके प्रश्न हैं। ठीक, तो इन अगस्त में ही क्यों बनाते हैं? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अगस्त का मतलब है इस दिन 15 अगस्त, 15 अगस्त का नाम सभी ने सुना है और बढ़िया तरीके से सभी ने सुना है। जो 15 अगस्त है इसका रीजन क्या है कि जो आपकी हिरोशिमा पे बम डाली गई थी, परमाणु बम हिरोशिमा पे डाली गई थी, उससे मतलब नहीं है, उसको भूल जाना है। कुछ वीडियो में ये भी बताएंगे लेकिन हम सभी वीडियो का निचोड़ लेके आएंगे। हिरोशिमा से मतलब नहीं तो मतलब किसे, जो आपका द्वितीय युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, 1945 तक, 1945 तक, इतने इतने वर्ष ये आपका क्या हुआ था, सेकेंड वार, सेकेंड वार हुआ था। वार मीन्स युद्ध, ठीक, युद्ध होता है, वार मीन्स युद्ध। जो आपका सेकेंड वार हुआ था, विश्व युद्ध, सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। 1945 को आपकी डेट कौन सी थी, 15 अगस्त। कौन सी डेट थी भैया जी, 15 अगस्त। अब 15 अगस्त से 15 अगस्त को क्यों मनाया गया, तो इसका रीजन आगे बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो अभी आपने दो चीजें से समझी हैं, फिर उसके बाद गंभीर मात्रा, द्वितीय विश्व युद्ध का भी आपने चर्चा सीखी है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो विश्व युद्ध था, वार फर्स्ट वार, इस पे क्या चर्चा है, इस पे ये चर्चा है कि जो आपका यूरोप में युद्ध चला था, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध यूरोप के मध्य हो रहा था, तो यूरोप और जो ब्रिटिश सरकार थी इनके तालमेल बहुत अच्छे थे। और जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में कब आई थी, 1757 में आ गई थी। जब 1757 से 1945 तक रही है भारत में, तो भारत से उस खनिज को उठाया, उस पेट्रोल को उठाया, इस अयस्क को उठाया, वहां से ये कंपनी खोल दी, वहां से मतलब कि कुल मिला के पैसे वाली सरकार बन गई थी ब्रिटिश सरकार। और इसके संबंध किससे थे, इसके संबंध यूरोप से थे। जब आपका 1914 में यूरोप में विश्व युद्ध चालू हो गया, तो ब्रिटिश सरकार के पास फोन लगाया, फोन मतलब कि लेटर भेजा होगा या तार के माध्यम से, जो कुछ भी पिछले जमानों में चलता था उसके माध्यम से भेजा ब्रिटिश सरकार के पास संदेश। तो ब्रिटिश सरकार ने उसका संदेश पढ़ा और अपनी जनता मतलब कि हमारी जनता, ब्रिटिश सरकार ने अपनी जनता को नहीं भेजा उसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, यूरोप की सहायता के लिए। तो किसको भेज दिया, जो भारत की आर्मी थी, भारत के सिपाही थे, उनको भेज दिया कहाँ, यूरोप में, जाओ मरो जाके वहां। तो यूरोप में लोग पहुंच गए भारतीय, और भारतीय लोग इतने बेवकूफ भी नहीं थे, इतने बेवकूफ नहीं थे कि वहां जाए मर जाके। लेकिन भैया जी जब गुलाम थे तो जाना तो पड़ा, तो पहुंच गए यूरोप, वहां भी लड़े और जीत गए प्रथम विश्व युद्ध। फिर उसके बाद 1947 की बात नहीं होगी, 1939 की बात होगी। 39 में क्या होगा, फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हो गया चलो, और फिर से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना को भेज दिया दूसरे देश में। अब कहेंगे ये तो तमाशा बना रहे हैं, हिंदुस्तानी सेना बोली अब हम चले गए, अब हम नहीं जाएंगे। तो अब इनमें क्या हो गया, अधिवेशन, जगह जगह पे सत्याग्रह होने लगे, आंदोलन होने लगे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये इतने लोग थे, जगह जगह पे आंदोलन करने लगे, अपनी बात को रखने लगे। अब तभी लोगों के दिमाग में, दिल में भावना जागी कि हमें ब्रिटिश सरकार को भगाना है अपने देश से। और फिर 1939 की बात कहां से आई, 1939 की बात यहाँ पे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू में, लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, वहां पे एक भाषण दे दिया था कि हमें अपने पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ भई थी, लाहौर में, किस सन में भई थी, तो 1939 में। कक्षा 10 के भी पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, वो पेपर की बात नहीं होगी,
अब समझ गए कि 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध था वो समाप्त कब हुआ था? 15 अगस्त को ही समाप्त हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध। अब इसी 15 अगस्त के माध्यम से आपका 15 अगस्त मतलब कि इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे मतलब कि स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता दिवस, ठीक, स्वतंत्रता दिवस। अब स्वतंत्रता का क्या मतलब है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में 15 अगस्त को आजाद हुआ था और अंग्रेजों को क्या पता था कि हम 15 अगस्त 1947 को ही भारत को छोड़ के जाएंगे? ऐसा नहीं था। तो जो आपका 1931 से 1931 से 1900 कितना 46 तक, 1931 से 1946 तक आपका इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता था? तो आपका ये मनाया जाता था कब? 26 जनवरी को। अब पता चला ये क्यों ही मनाते हैं 26 जनवरी को, मतलब कि 15 साल आपका मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को। पता चल गया कि नहीं? अब पूरी बात मतलब कि 15 अगस्त के अलावा भी आपका मनाया जाता था 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। पता चलेगा कि 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं 15 अगस्त, क्योंकि इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। और 15 अगस्त, और एक चीज और बता दें, एक चीज और क्या बता दें कि जो आपका अंग्रेज के प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश सरकार के पीएम मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि हम भैया 26 जून 1948 को भारत को छोड़ के जाएंगे। इनको ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि इन्होंने एक साल पहले ही भारत को छोड़ दिया? तो मजबूरी ये थी कि भारत में बहुत खून खच्चर हो रहे थे और हिंदुस्तानी लोगों के कम खच्चर हो रहे थे। जो ब्रिटिश सरकार के सैनिक थे उन पे दे दमादम तलवार चलती गई और इनके चिमचे लोग थे, प्राइम मिनिस्टर के, गृह मंत्री होंगे या कोई भी हो, इनके चिमचों ने कहा कि भैया जी, पीएम जी, हमको एक साल पहले ही छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने तत्काल ही निश्चय किया, वहां से पेपर पास कराए, यहाँ से कराए, और तभी आपका उसी दिन ये आजाद हुआ था द्वितीय विश्व, तभी आपको 15 अगस्त मनाया जाता है। अब बात करेंगे कि स्वतंत्र का मतलब क्या है, स्वतंत्रता का मतलब क्या है। अगर मतलब नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये है, स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप लोग जहां चाहे वहां रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। अगर आपको बुखार है तो आप अपना काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन 1947 तक ये कुछ नहीं था, 1947 से पहले कुछ नहीं था। जब आपको बुखार था, काम करना तो काम करना, पानी मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब अगर आपको पानी 1 मिनट ना मिले तो जान निकल जाएगी, पहले पानी नहीं देते थे, काम कराते थे। तो स्वतंत्रता का मतलब आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। तो उसके बाद महात्मा गांधी को गोली क्यों मारी गई थी? तो महात्मा गांधी को गोली इसलिए मारी गई थी क्योंकि इन्होंने धर्म पे कुछ बात की थी जो नाथूराम गोडसे को नहीं पसंद थी कि सभी धर्म के लोग भारत में रहे। उनको, उनके मन से यह था कि जो मुसलमान लोग हैं उनका एक अलग राष्ट्र बना दो, जो सिख लोग हैं उनका अलग बना दो। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने क्या था, जो मुसलमान लोग हैं, जो सिख लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, वो भी राजनीति में आ सकते हैं। यही बात नाथूराम गोडसे को पसंद नहीं आई। उन्होंने 6 लोगों के साथ, पहले अपने आप थे, कुल मिला के 7 लोग थे, और उन्होंने अपनी षड्यंत्र को रचा और महात्मा गांधी को गोली दिल्ली में मार दी गई। 30 जनवरी को मारी गई थी, ठीक। और लाल किले पर ही झंडा क्यों फहराते हैं? क्योंकि लाल किले पर झंडा इसलिए फहराते हैं क्योंकि जो अंग्रेजी शासक था, ब्रिटिश सरकार का जो शासक था, ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव
उसका जो बैठक हुई थी, सबसे पहले चल के आया था ब्रिटिश से एक गुलाम या उनका सैनिक, मंत्री संतरी, वो दिल्ली के लाल किले की सीट पे ही था, वहां बैठक लगी थी, उसी से इसे परमिशन मिली। और लाल किले पर क्यों? क्योंकि जो बाबर अकबर थे ये इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध था, तभी ये वहां पे झंडा फहराते हैं। तो उसके बाद भारत गुलाम कैसे बना? भारत ऐसे गुलाम बना कि इसने ब्रिटिश सरकार की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ लगाने की अनुमति दे दी। जब किसी कंपनी को लगाएंगे तो वो आस पड़ोस के क्या लोगों को खींच लेगी, अपने पास काम पर रख लेगी, और जो काम पे रखेगी उनसे दे दमादम उनके फेफड़े एफड़े सबकी जान ले लेगी, काम कराएगी दिन रात, और पानी भी नहीं देती। जब इनकी हो गई जनसंख्या ज्यादा, भारत के पास पैसे हो गए कम, और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास हो गए ज्यादा, तब तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ही बात चलेगी। तो ऐसे बन गया था गुलाम। और हर घर तिरंगे का क्या मतलब है? तो हर घर तिरंगे का यह मतलब है कि सभी लोग 26 जनवरी 15 अगस्त पे अपने घर पे तिरंगा फहराएंगे, जिससे आप उनको अपने देश के प्रति जागरूकता मिलती है, भावना शक्तिशाली मिलती है कि हम भारतीय, आई एम इंडियन। ये उनको एक शक्ति प्राप्त होती है कि हम इंडियन, हमारा तिरंगा हमारी छत के ऊपर लगा है। इस सबसे पहले झंडा किसने फहराया? तो सबसे पहले झंडा लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। तो एक प्रश्न और बता देते हैं कि सबसे पहले झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया क्योंकि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले प्रधानमंत्री भारत के थे, सबको पता। तो जो आपका इस साल सन 2024 में कौन सा स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा? तो 78 स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो आखिरी प्रश्न जो बचा है, इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, तो स्वतंत्रता में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब कि 180 देशों में से, देश तो फिलहाल बहुत है लेकिन 180 देशों में से भारत कौन से स्थान पे आजाद हुआ? तो भारत जो था आपका भैया जी, ये आपका 161वें स्थान पे आजाद हुआ। अब ऐसा कौन सा देश है जो कभी गुलाम नहीं बना? अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, अगर नहीं पता है तो 5 दिन के बाद हम कम्युनिटी टेब पे डाल देंगे कि निम्न में से कौन सा देश आजाद हुआ है, मतलब गुलाम कभी नहीं बना। ये आपकी छोटी सी वीडियो थी, आप संपूर्ण निचोड़ जान गए हैं तो कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है, 15 अगस्त में ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था, समाप्त हुआ था, इसीलिए आप 15 अगस्त मनाते हैं। तो फुल वीडियो, फुल जानकारी मात्र 17 मिनट में आपको कैसी लगी, वीडियो की कमेंट में बताना है, और इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तब तक के लिए जय हिंद, और हर घर झंडा आपको जरूर फहराना है।